you, Pratibha, and थैंक यू कनिका। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत ILBS में। आप एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ आपने देखे। आप सब माताओं का जिन्होंने आज आने का यहाँ प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किस किस का वीडियो था, ज़रा हाथ उठाएं तो। वीडियो में कौन कौन था? आप थे, एक बच्चा भी था, और मैं बाकी सारे जो स्पेशलिस्ट हमारे फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर गिरी, डॉक्टर शारदा, डॉक्टर सीमा कपूर, डॉक्टर शकुन, सबका बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत साल पहले डॉक्टर शारदा को तो आप सब लोग जानते होंगे, शकुन को भी जानते होंगे, क्योंकि डिलीवरीज वगैरह और आप ही के यहाँ हुई होंगी बच्चों की। तो बहुत साल पहले, करीब 20 साल पहले, ये प्रोग्राम कि लेडी हार्डिंग के सारी प्रेग्नेंट मदर्स को प्रेगनेंसी में हम लोगों ने स्क्रीन करना शुरू किया, और अभी तक करीब 2 लाख लेडीज़ को स्क्रीन हम लोगों ने किया। पर ये सब क्यों किया? इसलिए कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी है उनको एकदम अलग थलग कर दिया जाता है। कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक मुस्लिम लेडी आई, करीब होगी 22-23 साल की। तो जब उसका निकाह हुआ, 17 साल की थी तो निकाह हो गया, तो उसको ले गए बिहार में। तो जब उसका प्रेगनेंसी से पहले टेस्ट किया तो हेपेटाइटिस बी निकला उसको। तो उसके शौहर ने उसको वापस यूपी भेज दिया, भाई तू जा, तेरे को नहीं रखेंगे, तू तो गड़बड़ है, मतलब तेरे को ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तेरे को पता नहीं कहाँ से आया। 4 साल उसको बच्चा भी हो गया माँ बाप के यहाँ, पर उसको वापस घर नहीं आने दिया। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ किसी ने उसे भेजा, हम लोगों ने प्रयास किया, बच्चा ठीक था, माँ ठीक थी। तो मैंने कहा भाई आपके हस्बैंड से बात कर लें, तो वो नहीं करेगा। मैंने फिर नंबर लिया, बड़ी मुश्किल से हस्बैंड को कांटेक्ट किया, और हस्बैंड यहाँ आया। हमारी किस्मत अच्छी थी, हस्बैंड को मिलाया, बातचीत की। जब उसे लगा यार औरत तो ठीक है, बच्चा भी मेरा ही है, ठीक है, तो उसे घर ले गया वो। मुझे लगा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम, बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े काम से नहीं, पर एक फैमिली जुड़ गई। पर सवाल ये उठता है कि उसके दिमाग में, महज में जो शौहर था, ये क्यों आया? उसे लगा हेपेटाइटिस बी और HIV जो एड्स है वो एक जैसी चीज़ें हैं। अगर इसको हेपेटाइटिस बी है तो ज़रूर ये औरत के चलन में कुछ गड़बड़ है, ये इसको हेपेटाइटिस बी, और इससे मुझे हो जाएगा, मेरे बच्चे को। तो एबॉर्शन की हालत में लोग चले जाते हैं। पर हमको मालूम है, डॉक्टर्स को, कि ये माँ से आता है। जैसे कोई मरीज आया, 25 साल का है, उसने अपना प्रेगनेंसी में टेस्ट कराया, आप में से कराया होगा, प्रेगनेंसी आपका टेस्ट कराया ना, मालूम पड़ा हेपेटाइटिस बी है। अब यार घर जाके कैसे बताएं? हस्बैंड को कैसे बताएं कि मेरे हेपेटाइटिस बी निकला? वो तो मेरे को छोड़ देगा। अपने एम्प्लॉयर को कैसे बताएं जहाँ मैं काम करती हूँ या करता हूँ, तो वो तो मुझे निकाल देंगे। पर उनको ये बताना चाहते हैं कि ये वायरस आपकी माँ से आपको आया। पर साहब मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो अभी भी ठीक है। नहीं, उसको उसकी माँ से आता है। तो ये वायरस माँ से बच्चे को जाता है। हस्बैंड को बहुत रेयरली जाता है, हस्बैंड को ट्रांसमिट नहीं होता सेक्सुअली, पर बच्चे को जाता है। उसका जब बच्चा होगा तो उसको जाएगा। तो जैसे एक परिवार में 4 बच्चे हैं, तो हो सकता है 4 में से 2 को वायरस मिला, 2 ने निकाल दिया, उनके अंदर रेजिस्टेंस थी। तो अब आप अपनी माँ तो नहीं चुन सकते कि यार मुझे यहाँ नहीं पैदा होना। चुन सकते हो? आप में से कोई चुन सकता है? कैन यू चूज़ योर मदर? नहीं कर सकते। तो जहाँ पैदा होना है वहाँ हो गए, माँ बाप से पैदा हो गए। हम मदर तो चेंज नहीं कर सकते, पर ये सोच बदल सकते हैं कि ये इस लड़की की गलती नहीं, इस लड़की से किसी और को गया, उसकी गलती नहीं, ये एक इन्फेक्शन है। और हर आदमी
जिसको हेपेटाइटिस बी होता है वो मरता नहीं है, 1% में बीमारी होती है, 99 तो ठीक। पर समाज का जो एक कह लीजिए रवैया है कि उस आदमी को या औरत को वो इज़्ज़त नहीं मिलती, और ये हम लोग हर रोज़ देखते हैं। मैडम आई हैं तो मैं बताऊं, एक नर्स आई चेन्नई से, वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया चेन्नई में, नर्सिंग मतलब ऑफिसर बना रहे थे, उसको हेपेटाइटिस बी निकल आया। उन्होंने कहा हम तो नौकरी पे नहीं लेंगे। मैंने बड़ी लड़ाई करी, चिट्ठियाँ लिखी, फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया, उसको ले लिया। उसकी कोई गलती नहीं थी। कई बार आप काम करते हैं ऑपरेशन में, उंगली में खून से भी आ सकता है, ब्लड मतलब आपका नीडल आ जाए तो उससे भी हो सकता है। एक डॉक्टर आया, वो बड़े फेमस एम्स के अंदर, उसको आई सर्जरी मिल गई, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं लेंगे, आप डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि आपसे दूसरे मरीज को चला जाएगा, और आप जो है दूसरा एक पब्लिक हेल्थ या कोई ऐसा ले लीजिए जहाँ सर्जरी नहीं करनी पड़े। फिर हम लोगों ने लड़ाई करी, उसका एडमिशन बरकरार हुआ। एक आर्मी के अंदर था, उसको आर्मी में नहीं लिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समाज के बहुत सारे, चाहे आर्मी ले लीजिए, डॉक्टरी ले लीजिए, नर्सिंग ले लीजिए, उन लोगों को समाज में वो दर्जा नहीं मिलता। HIV का पेशेंट हो तो कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि HIV वाले को ये कहा है कि हब जना बराबर है, पर हेपेटाइटिस बी वाले को अभी भी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। और हम लोग ये जानते हैं कि ये माँ से बच्चे को जाता है 99%। तो अब आप लोग जो आए हैं यहाँ पे, मुझे इसलिए ये कैंपेन ज़रूरी है कि हम लोग तो फेल हो जाते हैं। अगर आप लोग जुड़ जाएं, जैसे कनिका ने कहा, और कई डॉक्टर्स भी करते हैं खुलेआम। मुझे है, अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी है, पता है आपको? वो टीवी पे आता है ना, देखा अमिताभ बच्चन का, खुलेआम कहता है मुझे हेपेटाइटिस बी है। तो अगर आप भी एक्सेप्ट करें भाई हेपेटाइटिस बी है, पर औरों को नहीं होने देंगे। हमारे को हेपेटाइटिस बी है, पर हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, नर्सेस के, डॉक्टर्स के। हम आपकी वैन में जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे जहाँ प्रेगनेंसी के टेस्ट होते हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी तो है, देखो मैं तो हूँ ना, मैं तो ठीक हूँ, मेरा बच्चा भी ठीक है, उसको तो टीका लग गया, अब तो कुछ नहीं होगा। तो वूम कैंपेन आप लोगों के लिए एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट का एक दरखास्त है कि आप माताएं और उनके हस्बैंड मेडिकल सोसाइटी की हेल्प करें। डॉक्टर्स नहीं कर सकते, वो बेचारे तो डायग्नोज करके इलाज कर देंगे। एक डॉक्टर भर्ती हुआ करीब 1 महीना पहले, 71 साल का डॉक्टर था, वेरी सीनियर सर्जन। एक और भर्ती अभी भर्ती है, वो 76 साल के। तो ये डॉक्टर बेचारा ज़िंदगी भर डॉक्टरी करता रहा, पर उसे हेपेटाइटिस बी खून से या माँ से आ गया। पर उसने कहा हेपेटाइटिस बी है, कुछ नहीं होगा मुझे। फाइनली इतना बड़ा लिवर में ट्यूमर हो गया, इलाज तो किया हम लोगों ने, अभी गाड़ी चल गई है, पर उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी कि उसे ट्यूमर हो गया। हेपेटाइटिस बी से लिवर वीक हो सकता है 1% में, 99 में नहीं, पर हम वो 1% भी नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं हेपेटाइटिस बी ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने का यह है कि जिन लोगों को है उनको दवा मिल जाए, और आप लोगों के माध्यम से किसी और को नहीं हो। सबको समझाना है, टेस्ट कराइए, अगर बच्चा हो तो सबको टीका लगवाइए। आज हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जिन लोगों ने पिछले 20 साल से हमें हेल्प करी है, उन सब की मदद लेंगे। एक और वाक़या मैं बताना चाहूँगा कि जो स्कूल के हैं या नर्सिंग कॉलेज के बहुत सारे लोग आए हैं, ये 1% से 2% लोगों में हेपेटाइटिस भी है। तो जैसे अभी 200-300 लोग बैठे हैं, तो हम में से 5-7 ऐसे होंगे जिनको कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। पर बाकी सारे लोग भी इस बात से पक्का निश्चित करें कि हमें टीका ज़रूर लगवाना है। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चे को पैदा होने पे, बड़े होने पे, और किसी भी ज़िंदगी के किसी भी उम्र में हेपेटाइटिस बी का टीका ज़रूर लगाना है। और अगर आप नर्सिंग में हैं तो आपकी एंटीबॉडी खूब स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई आ भी जाए मरीज़ तो मैं देख सकता हूँ। कई बार नर्सिस क्या करती हैं, हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आया,
तू अलग रहे भाई, उसको तो मैं छूऊंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हमें पूरा ट्रीटमेंट भी देना है और उससे हमें बचे रहना। हम कैसे बचे रहेंगे? अगर हमने वैक्सीन लगा लिया तो हमें नहीं होगा। कोविड में तो आप तो जानते हैं, जिसे कोविड की वैक्सीन मिली बच गया, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ली तो बच गए, तो दोबारा नहीं होगा। तो ये जो प्रयास है, जिसमें पिछले साल में मिस्टर, जिसने मुन्ना भाई देखिए, सबने देखिए नहीं, मुन्ना भाई का विधु विनोद इसके एक एम्बेसडर हैं, वो हमेशा इसको सपोर्ट करेंगे। और इस साल का जो कैंपेन है, मैं आईटीसी राजपूत साहब का थैंक्स दूंगा, जिन्होंने आईटीसी ने पूरा किया है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ये पूरे कंट्री में हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए मेट्रो लाइन वाले भी दिखाते हैं। पर हमारे एम्बेसडर, आप सब हाथ उठा के बोलिए कि आप हमारे साथ हैं। दोनों बच्चे भी हैं, अरे वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं चाहूँगा कि एक जना कम से कम 100 लोगों की जान बचाए, 100 हेपेटाइटिस बी वालों की मदद करे। थैंक यू।